गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्कॉलर मैथ एकेडमी आज का लेसन है क्लास 10th मैथ रियल नंबर चैप्टर 1 चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन न्यू एनसीईआरटी पैटर्न, यानी कि न्यू बुक का जो आपको सिलेबस है उसके ऊपर हमने इंट्रोडक्शन बना रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में टोटल आपको जो सिलेबस रखा है उसके ऊपर ही है, तो बच्चों थोड़ा पेशेंट रखे, थोड़ी हम इसको कम से कम टाइम में कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट है नेचुरल नंबर डिनोटेड इन, वंस स्टार्ट करके पॉजिटिव इन्फिनिटी। फर्स्ट नेचुरल नंबर डिस्कवर हुआ था, देन होल नंबर आया। होल नंबर आपको 0 से इन्फिनिटी तक, एंड इंटीजर डिनोटेड जेड आपको नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, एंड इस पे इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू 0 एंड पॉजिटिव वैल्यू सारे इंक्लूड होता है। पॉजिटिव इंटीजर आपको जेड प्लस से डिनोट किया जाता है, नेगेटिव इंटीजर जेड माइनस से डिनोट किया जाता है। एंड नेक्स्ट है आपको फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है, a part out of total, and fraction can never आप नेगेटिव फ्रैक्शन ऑफ नेगेटिव नहीं होते, एक टोटल के ऊपर पार्ट होता है ये फ्रैक्शन। फाइनली ए पार्ट आउट ऑफ टोटल फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल 2/5, 7/10 बा 2/3 सारे पॉजिटिव वैल्यू होता है। नेक्स्ट है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपको लुक्स लाइक फ्रैक्शन है, एंड नेगेटिव पॉजिटिव एज वेल एज 0 ये सारे इंक्लूड होता है। तो फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर का डिफर किया है। फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर में आपको डिफर है, रैशनल नंबर में नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, एंड 0 भी इंक्लूडेड है, लेकिन फ्रैक्शन ऑलवेज आपको पॉजिटिव वैल्यू है। नाउ एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integer and q is equal to 0, as for example -3/5 is a rational number है, p is equal to -3 and q is equal to 5, दोनों आपको इंटीजर है, जिसका रिजल्टेंट आपको कहा जाएगा रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर, एनी नंबर कैनॉट बी रिटन एज p/q एंड p एंड q बिलोंग इंटीजर एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। रैशनल नंबर में एनी नंबर कैन बी रिटन एज p/, ये जगह कैनॉट है, इसका डिफर है। हमने इरेशनल नंबर समझाने के लिए रैशनल नंबर साइड बाई साइड रखा, उसका बजाय है जैसे मानो ये तो डेफिनेशन है, 36 एक नंबर है, 36 एक नंबर स्क्वायर रूट नंबर है। इसके लिए हमने इसको क्या लिख सकते हो, 6 × 6। फाइनली 6 बाहर आ गया रूट से, क्योंकि स्क्वायर रूट है। 6 को हमने 6/1 लिख सकते हो, यानी कि p = 6, q = 1। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 343, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 × 7 × 7 हो रहा है, एंड पावर आपको 7 का पावर 3, क्यूब रूट पावर 1/3, तो कट के आपको 7 आ गया है। सिमिलरली 7/1 लिखा जा सकते, p7 एंड q1, ये रैशनल नंबर है। बट प्योर रैशनल नंबर एंड इम्प्योर रैशनल नंबर एक्चुअली है क्या है, √7, √5, √3, √2, ये आपको प्योर रैशनल नंबर है। एंड √25 ऑल्सो प्योर रैशनल नंबर, कारण है क्यूब रूट ऑफ 25, ये आपको प्योर इरेशनल नंबर कारण है। इसके बाहर आने के लिए और एक 5 चाहिए था, ऐसा तो है ही नहीं, तो ये भी आपको प्योर इरेशनल नंबर में आ जाता। एंड इम्प्योर इरेशनल नंबर आपको सपोज 28 √28 नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 7, इसको ट्वाइस 2 में से एक बाहर आ गया, √7 है। 2 आपको रैशनल नंबर है,
√7 आपको इरेशनल नंबर है। सिमिलरली 2 प्लस √5, 2 आपको रैशनल नंबर, √5 इरेशनल नंबर, 5 माइनस √5 5 रैशनल नंबर, √2 आपको इरेशनल नंबर, √2 माइनस 5 √2 इरेशनल नंबर एंड 5 आपको रैशनल नंबर। सिमिलरली डिवीजन में भी 3/√2, 3 आपको रैशनल नंबर एंड अपॉन √2 इरेशनल नंबर एंड √5 आपको इरेशनल नंबर अपॉन 11 रैशनल नंबर। फाइनली टोटल जितना भी नंबर है रैशनल एंड इरेशनल का, कभी एडिशन, कभी सब्ट्रैक्शन, कभी मल्टीप्लिकेशन, कभी प्रोडक्ट में है, ये सारे इम्प्योर में है। यानी कि मिक्स ऑफ रैशनल और इरेशनल मिला के इसको इम्प्योर कहा जा रहा है। ओनली अंडर रूट में ये आपको प्योर रैशनल नंबर है। नाउ इस इतना कहने का मतलब इसलिए बता रहा हूँ आपको, जब √2, √3 एंड √5 प्रूव करने देगा प्योर रैशनल नंबर, तो अब इसका प्रूफ के लेंदी प्रोसेस होता। बट इम्प्योर रैशनल नंबर में आपको जो प्रूव करना होगा इट इज इम्प्योर रैशनल नंबर, तब आपको √7, √5, √2 ये सारे आपको गिवन होगा। ये जो टोटल एक्सप्रेशन को आपको इम्प्योर रैशनल नंबर, ये जो इरेशनल नंबर आपको प्रूव करना होगा, तब ये पार्ट इरेशनल गिवन होगा। इनका टोटल एक्सप्रेशन इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा, इसको प्रूफ थोड़ा छोटा होता है। नाउ रियल नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। इसको और एक बार कहते हैं, real number are those numbers which can be represented on a number line, such as natural numbers, whole numbers, integer, fractions, rational number and irrational number। नेक्स्ट है थ्योरम 1.1, ये एनसीईआरटी न्यू बुक का थ्योरम 1.1 है, जो फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक है। इस थ्योरम आपको हमने भी बुक से उठाया, 2 लाइन बच्चों आप लोगों को इसको लर्न करना है। कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इस पे आपको यूनिक, अपार्ट, ऑर्डर एक बार पढ़ लेते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। इसको समझने के लिए कंपोजिट नंबर का हेल्प लेना होता है। मैंने कंपोजिट नंबर 36 को लिया, मोर देन 2 फैक्टर, इसका डेफिनेशन होते हैं 36 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3। इसको हमने और 2 प्रकार रीअरेंज किया, लेकिन टोटल इसको मल्टीप्लिकेशन में 36 ही आना है, तो यूनिक वैल्यू जो है वो 36 है। ये जो रीअरेंज का प्राइम फैक्टराइजेशन, इस पर कुछ आपको डिफर नहीं होते हैं। ऑर्डर, अपार्ट, ये जो लाइन है और वर्ड जो है, इस पर कुछ सेंस नहीं होते, वैल्यू नहीं निकलता है, इसलिए इसको का लिखा गया। बट कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक मीनिंग है, इसको जैसे मर्जी आप मल्टीप्लाई किया जाए ऑर्डर एंड इसको अपार्ट में कुछ निकलता नहीं है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 1, ये भी न्यू बुक का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 1 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसीडर द नंबर 4 का पावर n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 का पावर ends with the digit 0। इसका मीनिंग है आपको 4 का पावर n बिलोंग्स नेचुरल नंबर, n का डिफरेंट नेचुरल वैल्यू के लिए जो वैल्यू फॉर्म होगा उसका एंड में 0 होगा।
ये पूछा जा रहा है। हमने 2-3 वैल्यू लगा के देख रहे हैं। 4 का पावर 1 आपको 4 आ गया, 4 का पावर 2 16, 4 का पावर 3 64। किसी को साथ एंड में मीनिंग इस पे 0 नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, कोई भी 2 वैल्यू हमने लिया जिस पे एंड में 0 है, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये जगह 2 है, ये जगह 5 है। प्राइम फैक्टराइजेशन में 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये जगह भी 2 एंड 5 है। तो आपने एंड में 0 के लिए कोई भी नंबर के लिए एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टराइजेशन 2 एंड 5 प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कंपलसरी होना है। नाउ अब आंसर कैसे लिखना है। फर्स्ट लाइन लिखा जा रहा है, नो नेचुरल वैल्यू ऑफ एन इन 4 का पावर एन कैन बी एंड विथ 0। यानी कि एमसीक्यू का आंसर आ गया जी, ये 0 पॉसिबल नहीं है। 1 मार्क्स एमसीक्यू के लिए आंसर है। बाकी नेक्स्ट लाइन में आपको 4 का पावर एन को जो भी वैल्यू होगा, ये जगह का 6 है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, इस जगह 4 है, इसको 2 इंटू 2 किया गया है। अगर मानो 15 नंबर है, इसके ऊपर एन है, तो देन 3 इंटू 5 एन। नाउ 4 का पावर एन इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पावर एन। ये जगह आप देखो प्राइम फैक्टराइजेशन 5 था, तब 0 था, इस जगह आपको लिखना होगा 5 इज मिसिंग इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर 15 दे दिया गया 3 इंटू 5 होगा, ये जगह 2 मिसिंग है, तब आप लिखोगे 2 इज मिसिंग इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड नेक्स्ट पैरा, a number ending with 0 will definitely contains 2 into 5 at least for n once its prime factorization। और एक बात देखते हैं, इसको समझते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या करोगे, ये रेड पोर्शन तो आपको करना ही नहीं, ये समझाने के लिए किया। फर्स्ट लाइन में इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया। फर्स्ट लाइन में एमसीक्यू अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इसको जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करके, अगर 5 नहीं है तो आपने इस प्रकार लिख के छोड़ो। अदरवाइज नेक्स्ट पैरा में ये जो भी वैल्यू होगा उसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा पावर में n। जो मिसिंग होगा 2 एंड 5 में से, इधर 5 मिसिंग है, आपको लिखना होगा 5 इज मिसिंग इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट लाइन में a number ending with 0 will definitely contains 2 into 5 at least for once its prime factorization। ये जगह इसका कंप्लीट आंसर है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 by prime factorization method। नाउ फर्स्ट है 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3, इसको पावर में अगर लिखा जाए 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1। 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, सिमिलरली 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। नाउ एचसीएफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर, बट आपको जो वैल्यू लेना होगा लिस्ट पावर का, एचसीएफ में लिस्ट पावर 2 का पावर 2 एंड 2 का पावर 1, तो लिस्ट पावर 2 का पावर 1 एंड कॉमन पोर्शन में 3 and 5 तो कॉमन किसी के साथ फैक्टर नहीं है, तो ये पोर्शन में एचसीएफ पे काउंटिंग नहीं होगा, ये जगह से काउंटिंग होगा, वो भी लिस्ट पावर 1 पावर 2 पावर, तो 1 पावर आ गया। एचसीएफ में ओनली 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2। नाउ एलसीएम में आपको लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, बट जब पावर में सेट किया जाएगा तो आपको जो बड़े पावर है, मैक्सिमम पावर है, जैसे 2 का पावर 1 एंड 2 का पावर 2, आपको 2 का पावर 2 काउंटिंग होगा एलसीएम में, एंड कोई भी टर्म छूटना नहीं चाहिए। 3 का पावर 1 इंक्लूडेड मल्टीप्लाइज के साथ, एंड मल्टीप्लाई के साथ 5 का पावर 1, यानी कि एलसीएम में आपको बड़े से बड़े पावर होगा एंड कोई भी टर्म छूटना नहीं चाहिए। फाइनली 4 2 का पावर 2 4 3 इंटू 5, 4 3 जा 12 इंटू 5, एलसीएम 60, इसी जगह मैथ खत्म।
नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, ये भी न्यू बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 रियल नंबर का. नाउ फाइंड द HCF of 96 and 404 by the prime factorization and find their LCM. फर्स्ट दो नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम सेट किया. एंड में 6 है 2 का टेबल में, 96 का 2 का टेबल में 48, अगेन 2 से आपको 24, अगेन 2 से 12, अगेन 2 से 6, देन 3, दैट इज 1 2 3 4 5, यानी कि 2 का पावर 5 इंटू 3. नाउ 404 को एंड में 4 है 2 का टेबल में 202, अगेन 2 का टेबल में 101. 101 इज ए प्राइम नंबर है, दैट इज 1. नाउ 2 का पावर 2 इंटू 101. नाउ HCF आपको HCF में क्या होता है, 2 का पावर 5 एंड 2 का पावर 2. 2 का पावर 2 आपको स्मॉलर पावर है, 2 का पावर 2 इज इक्वल टू HCF 2 2 जब 4. एंड LCM आपको ये 2 आपको बोथ में से 2 का पावर 4 एंड 2 का पावर 2 है, इनमें से ग्रेटर जो पावर है LCM में वो काउंटिंग होगा, दैट इज 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 101. LCM में कोई भी टर्म छूटना नहीं चाहिए, दैट इज आपको. और एक बात समझते हैं, ग्रेटर पावर जो है 2 का पावर 2 एंड 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 काउंटिंग हो रहा है, मल्टीप्लाइड 3 एंड 101 ऑल्सो मल्टीप्लाइड है. 2 का पावर 5 इज इक्वल टू 32 इंटू 3 इंटू 101, 32 इंटू 3 96 इंटू 101. आपको LCM आ गया फाइनली 9696. इसी जगह मैथ खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 न्यू बुक का. फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 3 टर्म है, इसमें वेरिफिकेशन नहीं होते. 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 72 इज इक्वल टू आपको 2 3 टाइम्स है एंड 3 2 टाइम्स है. प्राइम फैक्टराइजेशन साइड में किया. एंड 120 इज इक्वल टू 2 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स है. नाउ HCF इज इक्वल टू पावर में सेट किया हमने. HCF में लिस्ट पावर होगा एंड कॉमन पोर्शन 2 का पावर 1, 2 का पावर 3 एंड 2 का पावर 3. तो ये जगह से लिस्ट पावर 2 का पावर 1. नाउ नेक्स्ट लिस्ट पावर कॉमन 3 का पावर 1 दिखाई देते हैं, इस पे 1 है 2 है 3, तो नेचुरली हमें 1 लेना है, दैट इज HCF 2 इंटू 3 6 है. नाउ LCM आपको जो बड़े पावर है उसी को लेना है, जैसे 2 का पावर 1, 2 का पावर 3 एंड 2 का पावर 3. तो ये जगह से हमें लेना होगा 2 का पावर 3. एंड नेक्स्ट है 3 का पावर 1 2 है, तो 3 का पावर 2 इसको लिया जा रहा है. एंड कोई भी टर्म छूटना नहीं चाहिए, देयरफॉर ऑल्सो 5 इंक्लूड हो जाएगा. तो फाइनली LCM आ गया 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 एंड 5. 2 का पावर 3 8, 3 का पावर 2 9 एंड 5, दैट इज 8 इंटू 5 40 इंटू 9 आपको 360. ये जगह मैथ खत्म. नेक्स्ट है थ्योरम 1.2, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो √5, √3, √2 ये सारे प्रूफ के लिए ये थ्योरम काम पे लगता है.
फर्स्ट है थ्योरम क्या क्या है एक बार देख लेते। लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइडेड स्क्वायर देन P डिवाइड्स A ऑल्सो। और एक बार देखते, P एक प्राइम नंबर है, इफ P डिवाइड स्क्वायर देन P डिवाइड्स ऑल्सो A where A इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इसको हम थोड़ा बैक कैलकुलेशन से समझते हैं। लेट A इज इक्वल टू 12 है तो स्क्वायर इज इक्वल टू के 144 एंड P इज इक्वल टू 3, तो स्क्वायर इज इक्वल टू 144, स्क्वायर डिविजिबल बाई P, तो 144 डिविजिबल बाई 3 दैट इज 48 कंप्लीटली डिविजिबल है। देन बाय द थ्योरम P ऑल्सो डिवाइड्स A, यानी कि 3 डिवाइड्स 12, तो 12 डिवाइडेड 3 4। और एक बार देखते हैं, इसको इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हमने बोल रहा हूं A इज इक्वल टू 12, स्क्वायर इज इक्वल टू 144 नेचुरली। एट द टाइम P एक आपको नंबर हमने 3 एज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। P प्राइम नंबर P इज इक्वल टू 3 एंड बाय थ्योरम कहता है P डिवाइड स्क्वायर, स्क्वायर 144 P3, तो स्क्वायर बाई P 144 बाई 3 दैट इज 48 कोसेंट आ रहा है। बाय द थ्योरम P ऑल्सो डिवाइड्स A and P is equal to 3, A is equal to 12, that is 12 by 3 4 कोसेंट आ रहा है। इसी जगह थ्योरम कंप्लीट हो रहा है। एग्जाम्पल 5, प्रूव दैट रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। फाइनली ये बड़े क्वेश्चन आगे है, रूट 3, रूट 5, रूट 7, ये सारे कंट्रडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करना होता है। एक्चुअली कंट्रडिक्शन मेथड है ही क्या है? कंट्रडिक्शन मेथड है एक ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट मीनिंग है रूट 3 एक्चुअली तो है तो इरेशनल नंबर, इसको हमने रूट 3 इज ए रैशनल नंबर लिखते हो, यानी कि एक ट्रू स्टेटमेंट को हमने रॉन्ग स्टेटमेंट लिखा जा रहा है। एंड सॉल्व, सिंप्लीफाई, प्रूव, ये सारे करने के बाद एक एरर आ जाता है, फिर हम लोग उसको रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर हम लिखते हो। ये है कंट्रडिक्शन मेथड। स्टार्ट किया जाए। प्रूव दैट रूट 3 इज ए रैशनल नंबर, सॉल्व। लेट अस एज्यूम दैट रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। रूट 3 इज इक्वल टू P बाई क्यूब एंड P एंड क्यूब आर को प्राइम नंबर। Q नॉट इज इक्वल टू 0। बोथ साइड स्क्वायरिज किया जा रहा है, दैट इज 3 इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई क्यूब, सॉरी 3 is equal to P square upon Q square. Now क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3Q square is equal to P square. अब 1.2 का जो थ्योरम था वो अब यूज होगा, दैट इज P स्क्वायर एक सिंगल टर्म है, 3Q square डबल टर्म है। P square डिविजिबल बाई 3, देन P is also divisible by 3, therefore 3 is a factor of P. Now let P is equal to 3C. अब हमने 3 का टेबल में एक काटे, इसलिए P का वैल्यू 3C, C सच ए इंटीजर, इसको लिखा जा रहा है। नाउ 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 3C का होल स्क्वायर है, दैट इज 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू 9C स्क्वायर। कट के फाइनली Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3C स्क्वायर आ गया। और एक बार हमें इसको 1.3 का और थ्योरम यूज करना होगा, जो है Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देन बाय द थ्योरम Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर 3 इज ए फैक्टर ऑफ Q। फर्स्ट हमने बताया था 3 इज ए फैक्टर ऑफ P, अब हम लिख रहे हैं 3 इज ए फैक्टर ऑफ Q, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में
3 इज ए कॉमन फैक्टर पी एन क्यूब, बट हमने एज्यूम किया था पी एन क्यूब को प्राइम नंबर, यानी कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं। तो ये जगह आपको कंट्रडिक्शन आ रहा है, इसको थोड़ा लिखना होगा आपको। P and Q are co-prime number. Here comes contradiction. Therefore, our assumption is wrong. Therefore, root 3 is a irrational number. Next है example 6. So that 5 minus root 3 is a irrational number. ये आपको 5 रैशनल नंबर एंड माइनस रूट 3 इरेशनल नंबर, देयरफॉर इसको कहा जाएगा इम्प्योर इरेशनल नंबर। इम्प्योर इरेशनल नंबर के लिए जो प्रूफ है प्योर रैशनल नंबर के प्रूफ से थोड़ा अलग होता है, इसको देखते हैं। लेट अस एज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज ए रैशनल नंबर एंड 5 माइनस रूट 3 is equal to p by cube. P and q are integer, q not is equal to 0. प्योर रैशनल नंबर ये जगह हमने इंटीजर का जगह को प्राइम नंबर लिखा था। 5 माइनस इसको लेफ्ट में जा रहा है और राइट में जा रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या आ गया आपको, 5 है एंड माइनस पी बाई क्यूब, ये इंटीजर है, इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो इसको टोटल रिजल्टेंट वैल्यू आपको रैशनल नंबर आ जाएगा। एंड राइट हैंड साइड में रूट 3 आपको इरेशनल नंबर है। इम्प्योर इरेशनल नंबर में ये जो इरेशनल नंबर ये आपको गिवन होता है, इसको प्रूव करना नहीं होते हैं। तो फाइनली आ गया लेफ्ट हैंड साइड में आपको रैशनल नंबर एंड राइट हैंड साइड में इरेशनल नंबर। एंड रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को भी इक्वल नहीं हो सकते, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर आवर assumption is wrong. Therefore 5 minus root 3 is a irrational number. Example 7, so that 3 minus root 2 is a irrational number. ये भी इम्प्योर इरेशनल नंबर, तो रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट किया जाते, लेट अस एज्यूम दैट 3 रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। 3 रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। रूट 2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई है, ये आपको डिवाइड होके नीचे आ गया, दैट इज रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई 3 क्यूब। नाउ रूट 2 आपको लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल नंबर जो हमें प्रूव करना नहीं चाहिए, इसका टोटल रिजल्ट एंड पी इंटीजर, क्यू इंटीजर, 3 इंटीजर, तो इसका टोटल इंटीजर अपॉन इंटीजर का वैल्यू आपको रैशनल नंबर होता है। तो फाइनली राइट हैंड साइड का वैल्यू रिजल्टेंट वैल्यू रैशनल नंबर, लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कारण है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो इसको लिखा जा रहा है रैशनल एंड इरेशनल कैन नेवर बी इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence comes contradiction. Therefore our assumption is wrong. Therefore 3 root 3 is a rational 3 root 2 is a irrational number. Please like, share and subscribe.